आरा से खबर। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में पवित्र श्रावण मास के अवसर पर मनाया गया आया सावन झूम के सांस्कृतिक उत्सव। स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मंझौवा आरा में पवित्र श्रावण मास के अवसर पर आया सावन झूम के सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा इस अवसर पर छात्राओं तथा शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सावन का महीना हमारे देश में पौराणिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में पूरे देश में उत्सवी माहौल रहता है। शिव की उपासना के लिए श्रावण मास को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। इस तरह यह महीना कृषि और कृषकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस महीने ये तय होता है कि आने वाले समय में हमारी कृषि संबंधी उत्पादन कैसी होगी। उन्होंने इस अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी छात्राओं तथा शिक्षकों को बधाई दी। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने अपने स्वागत संबोधन में छात्राओं तथा शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समृद्ध है, जिसमें अनेक प्रकार के त्योहार और उत्सव होते हैं। हम वर्ष के 12 महीने को विभिन्न तरह के पर्वों से जोड़कर देखते हैं। इसमें श्रावण मास का महत्व पौराणिक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ जाता है। सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत हरि हरि शंभु चले ले सरुसारी बद्रा चढ़ आई असगनवा झीर झीर बुनिया की आकर्षक प्रस्तुति के साथ हुआ। मंच परिकल्पना विद्यालय के कला शिक्षक श्री विष्णु शंकर और संजीव सिन्हा ने की। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राएं तथा सभी शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। सांस्कृतिक उत्सव में उपस्थित सभी शिक्षिकाएं और छात्राएं आपको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, ये उत्सव प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि शिव की आराधना वैसे तो सालों भर होती है, लेकिन सावन में शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। और सावन हमारे कृषकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी कृषि, हमारा फसल आगे कैसा होगा इस सावन पर भी निर्भर करता है। अगर बरसात अच्छी हुई तो धान का उत्पादन बढ़िया होगा, गेहूं का उत्पादन बढ़िया होगा। और अगर सावन में बरसात अच्छी नहीं हुई तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में फसल का उत्पादन बढ़िया नहीं होगा। इसलिए एक तो आध्यात्मिक रूप से सावन महत्वपूर्ण है और दूसरा पर्यावरण के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है और कृषकों के लिए भी बहुत महत्व रखता है। अभी आप देखेंगे तो जितने भी शिवालय हैं, सब में लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, खास करके सोमवार और मंगलवार को। पूरे सावन ये चलेगा। आज भाषण देने का दिन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बस इतना आदेश है कि मैं उद्घाटन करके यहाँ से चला जाऊँ। तो बस आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। सबसे पहले सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन आने के साथ ही सारे वातावरण में हरियाली छा जाती है और यह सावन विशेष करके हमारे आराध्य श्री शंभु शंकर दानी का महीना है। और सभी आप देखते होंगे शिवालयों में बहुत भीड़ होती है। तो एक आध्यात्मिक रूप से सावन का महीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो इस मौसम का बहुत महत्व है। अगर मौसम सामान्य रहा, यानी बारिश जितनी चाहिए उतनी हुई, तो फसल अच्छी होती है। और हमारा वर्ष जो कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो पूरे वर्ष संपन्नता रहती है किसानों के बीच में। साथ ही सुहागिनों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होता है, बहनों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसी महीने के अंत में रक्षाबंधन का त्योहार आता है, हरियाली तीज आती है और बहुत सारे पर्व त्योहार और संपन्नता, वातावरण में प्रफुल्लता, हरियाली, सभी को देखा जाए तो एक तरह से सावन बहुत ही सुखद और उमंगों भरा मौसम है, उमंगों भरा महीना है। बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की,
सावन से जुड़ी पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति दी, जिसमें शिक्षिकाओं का भी नृत्य प्रोग्राम। देखिए, बच्चियां तो 2-4 दिन रिहर्सल करती हैं, लेकिन शिक्षिकाएं करती नहीं है। जो रेगुलर उनका एक रूटीन होता है कि अपने घर के कामों को संपन्न करा के विद्यालय में पठन पाठन करना, और इस तरह की चीजें हम विशेष रूप से करना चाहते हैं कि दिनचर्या से अलग एक मानसिक रूप से उनको सुकून मिले, प्रत्येक दिन से अलग होकर के एक ऐसा जीवन मिले जिससे वह जीना चाहती हैं, अपने लिए जीना चाहती हैं। तो इसलिए महिला शिक्षिकाओं के लिए ये इंतजार का समय होता है कि सावन मिलन हो और हम लोग अपने अंदर की जो भी जिज्ञासा है, अपने अंदर का जो कलाकार है, हम जो कुछ सोचना चाहते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप देखते होंगे सामान्य तरीके से महिलाएं शिक्षिकाएं गाती भी हैं और थोड़ा बहुत डांस भी करती हैं, क्योंकि उनको अपने लिए भी एक समय चाहिए। शिक्षिकाओं को आपके द्वारा चूड़ी और हाँ, मैंने बताया कि सुहागिनों के लिए भी यह विशेष तौर पे महीना है, क्योंकि इस समय में हरी चूड़ी, हरी साड़ी, मेहंदी, हरी बिंदी, इन सब चीज़ों का काफ़ी महत्व हो जाता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ये बना हुआ है कि हम सुहागिनें एक दूसरे को अब सुहाग की चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, तो इससे सौभाग्य बढ़ता है। तो ये हमारी परंपराएं हैं जिसका हम लोग बखूबी निर्वहन करते हैं। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।